स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नंबर सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं। तो ये सभी कुछ आप किसके ऊपर करते हैं? नंबर्स के ऊपर करते हैं। जैसे कि आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, 20 प्लस 25, मल्टीप्लाई करना है 23 प्लस 26। इस तरीके से ये सब कैलकुलेशंस आप किसके ऊपर करते हैं? नंबर्स के ऊपर करते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमारे पास कुछ टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं। वो नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं और उनके साथ क्या क्या टर्म्स जुड़ी हुई हैं, वो सब कुछ हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ वेरियस डिजिट्स। नंबर सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। तो जैसे कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो हमारे पास कोई भी नंबर है तो उसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं और उसके साथ क्या टर्म्स एसोसिएटेड हैं। सपोज कीजिए एक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो n हमारे पास एक नंबर हो गया और हमने नंबर लिख दिया 256.78। तो ये नंबर जो है हमारे पास, ये मैथमेटिक्स की डिजिट्स का नंबर है और इस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसके साथ हम यहां पर 10 एसोसिएट करते हैं। 10 का मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 10 हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? 10। तो ये 10 हम यहां पर एसोसिएट करते हैं। तो इसमें हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो इसमें हमारे पास है कि बेस क्या है, या जिसको हम कहते हैं रेडिक्स और बेस। तो रेडिक्स और बेस का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इस नंबर सिस्टम के अंदर। नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर सिस्टम। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 10। तो ये इसका बेस होगा। तो इसका बेस क्या होगा? 10। तो ये क्या है? बेस। और n क्या है? नंबर। अब यहां बात करते हैं हम, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? रेडिक्स पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेडिक्स पॉइंट। पॉइंट से पहले का जो पोर्शन है वो पोर्शन है हमारा इंटीजर पोर्शन। इंटीजर पोर्शन। और जो पॉइंट के बाद का है वो है हमारा फ्रैक्शनल पोर्शन। तो ये हमारे जनरल टर्म्स हैं जो किसी भी नंबर सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होंगे। एक बार फिर देखते हैं हम इसमें हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। n क्या है? नंबर। यहां क्या होगा? बेस। पॉइंट से पहले का जो चीज होगी उसे बोलेंगे हम इंटीजर पोर्शन। पॉइंट के बाद के पार्ट को बोलेंगे फ्रैक्शनल पोर्शन। और पॉइंट होगा हमारा रेडिक्स पॉइंट। तो बेस हमारा क्या होगा? जितने नंबर ऑफ डिजिट्स एक नंबर सिस्टम के अंदर है उसे हम बेस बोलेंगे। तो इसमें हमारे पास एक टर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं वेट। तो जैसे कि हमने यहां पर नंबर लिख दिए हैं, तो हर डिजिट की अपनी एक पोजीशन है। तो उस पोजीशन का कुछ फिक्स वेट होता है। जैसे कि हम यहां देखते हैं हमारा नंबर सिस्टम में इस डिजिट का वेट क्या है? 10 की पावर 0। इसका वेट है 10 की पावर 1। इसका वेट है 10 की पावर 2। जैसे कि हम बोलते थे वंस पैलेस, 10th पैलेस, 100th पैलेस। तो जैसे कि हम अपने सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं तो वो इसकी वैल्यू है। हिंदी में हम बोलते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो वो क्या होता है? वो वेट होता है किसी भी पोजीशन का। तो ये पोजीशन का वेट होगा, ना कि 6 का। इसी तरीके से पॉइंट के बाद में चले जाएंगे तो इनका वेट इस तरीके से हो जाएगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, यानी कि 1/10,
1/100। ओके, तो हम इस तरह से करेंगे, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1/10 प्लेस, 1/100 प्लेस एंड सो ऑन। ये सिर्फ हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, हमारे मैथमेटिक्स में, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो। इसके बाद हम देखते हैं कि हम नंबर्स को लिखते कैसे हैं, ताकि हमें पता लगे कि जितने भी नंबर सिस्टम हम करेंगे उनमें हम नंबर्स को कैसे लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, हम कैसे स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब 9 तक ये फिनिश हो जाता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, 9 से जो नेक्स्ट डिजिट आएगी, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे नेक्स्ट क्या है, हम 1 लिखते हैं और फिर स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं। 1 रहेगा, 11 12, इस तरीके से हम कहां तक चलेंगे, 19 तक। ओके, फिर 1 को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे और 9 के बाद क्या आ जाएगा, फिर 0। फिर हम 29 तक चलेंगे, 2 का 1 इंक्रीज हो जाएगा, 3 और 9 के बाद वापस शुरू हो जाएगा 0 से और 9 तक चलेगा। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर्स लिखते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम जब दूसरे नंबर सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। तो ये जनरल था किसी भी नंबर सिस्टम के ऊपर कैसे चलेगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पास नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम हैं, जिनके नेम इस तरीके से, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इन सिस्टम्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि इसमें किसका बेस क्या है, वेट्स क्या है और किस तरीके से नंबर्स लिखे जाएंगे। एक बार इनको आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद हम इनका कन्वर्जन भी स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो फर्स्ट हमारा नंबर सिस्टम है वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। वैसे तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें हम बात करेंगे बेस। बेस इसका कितना है, 10। 10 बेस का मतलब क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितनी है, 10 है। इजी है बेस, तो बेस इसका हमारे पास 10 है। वेट्स इसके क्या होंगे, वेट्स हम इस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा रेडिक्स पॉइंट होएगा, पहला वेट होगा 10 की पावर 1 2 3 एंड सो, और पॉइंट के बाद 10 की पावर -1 10 की पावर -2 10 की पावर -3 डैश डैश। इस तरीके से हमारे वेट्स होंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर हमने एक नंबर लिख दिया 256, तो इसको हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 2 एंड 5 इंटू, सॉरी ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, तो 2 इंटू 10 की पावर 2, 5 इंटू 10 की पावर 1 एंड 6 इंटू 10 की पावर 0। तो इसको अगर हम देखते हैं तो क्या आ गया, ये 250 एंड 6, यानी 256। इसी तरीके से हम पॉइंट के राइट साइड में जा सकते हैं। तो ये हमारे वेट्स होंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के। इसमें हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम आप मैथमेटिक्स में करते हैं, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। दूसरा जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हमारे पास वेट है, सॉरी बेस है, वो है 2, यानी कि देयर आर ओनली 2 नंबर ऑफ डिजिट्स, दोज आर 0 एंड 1। आप सभी जानते हैं बाइनरी के बारे में, 0 एंड 1 है। इसके वेट्स क्या होंगे, पॉइंट से इधर चलेंगे तो हम 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 एंड सो ऑन। इसमें 2 raised to power -1, 2 raised to power -2 एंड सो ऑन। ये और अच्छे से समझ आएंगे जब हम कन्वर्जन करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका बेसिक समझते हैं। तो बाइनरी के अंदर आपने नंबर्स कैसे लिखने हैं, नंबर्स कैसे लिखेंगे, देखिए
बिल्कुल आसान तरीका है, जैसे 0 एंड 1 दो ही डिजिट्स हैं हमारे पास, खत्म हो गया है। तो इससे नेक्स्ट हम पहले इस पे अगर जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 0 1 अगर हम इसके लेफ्ट में मान लेते हैं 0 0 है, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो कौन सी है, 1। और अब ये यहां इन दोनों को हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे 0 1, जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लिख रहे थे। अब फिर ये 0 1 फिनिश हो गया, यहां पे भी 2 बार 0 आ गया, 2 बार 1 आ गया। फिर हम नेक्स्ट डिजिट पे पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट डिजिट यहां पर हमारे पास 1 आ जाएगी, ये 0 1 के बाद फिर 0। अब ये 1 चलेगा यहां पर जब तक ये 0 1, फिर इस 0 का 1 हो जाएगा 2 बार, इसका 0 1। तो इस तरीके से हम नंबर्स लिखते जाएंगे जैसे कि हम सिंपल मैथमेटिक्स में लिखते हैं। तो ये हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे। कौन से नंबर्स हैं ये, बाइनरी नंबर्स। और इनका इक्वल डेसिमल नंबर अगर हम देखें तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जाएंगे। अगर 8 का लिखना है तो हमने इस तरीके से आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमारे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में कुछ एक पॉइंट्स हैं हमारे पास। क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमने कोई भी नंबर लिख दिया तो हमारा जो ये नंबर है इसमें जो ये वाली बिट होगी उसको बोलेंगे MSB। क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और किसी भी एक नंबर को, एक डिजिट को बाइनरी के अंदर हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। तो यानी कि ये भी बिट है, ये भी बिट है, ये भी बिट है, बिट है, सभी बिट्स हैं। और जो राइट मोस्ट बिट होगी उसे हम बोलेंगे LSB। LSB का मीनिंग होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। दूसरा, जो इसके अंदर हमारे पास बिट्स हैं, अगर हम इसको 4 बिट्स की फॉर्म में लिखें इस टाइप से, तो इसको हम बोलते हैं 1 निबल। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। एक निबल 4 बिट्स के बराबर है। और अगर इसको हम 8 बिट्स का कलेक्शन ले लें तो इसको हम बोलेंगे 1 बाइट, एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है बाइनरी में, इनका हम आगे यूज करते चलेंगे, फ्रिक्वेंटली इनको हम यूज करेंगे। तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम था। और इसमें हम देख सकते हैं कि हम बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं और उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या आता है। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। सिंपल बेस इसमें क्या है, 8 नंबर चलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। 8 डिजिट्स है हमारे पास, तो इसका बेस होगा 8। वेट क्या होगा, वेट जो भी बेस होता है उसकी पावर्स हमारा वेट बन जाती हैं। सिंपल है वेट्स। और नंबर्स कैसे लिखने हैं हमने, ऑक्टल नंबर हमारा कैसे चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए टोटल 8 डिजिट्स हैं, 7 पे आके हमारा फिनिश हो गया है। अब 7 के बाद क्या आएगा हमारा, 0। तो 0 से तो हमारा नंबर स्टार्ट नहीं होता, तो उससे नेक्स्ट डिजिट लेंगे हम 1 और फिर स्टार्टिंग से शुरू कर देंगे। तो 1 0, नेक्स्ट फिर 1 तो यहीं आएगा सेम, इससे नेक्स्ट क्या आ गया 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमारे पास ये नंबर्स लिखे जाएंगे। इसके इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होंगे,
डेसिमल क्या होंगे इक्विवेलेंट? 0 1 2 3 4 5 6 7 तक तो ये सेम चलेंगे। यहां क्या आएगा? 8 9 10। तो ये देखिए ये डिफरेंस है ऑक्टल में एंड डेसिमल में। इसका इक्विवेलेंट अगर हम बाइनरी लिखें, बाइनरी हम लिख ही चुके हैं, और बाइनरी को अगर हम 4 डिजिट्स की फॉर्म में लिखें तो इसका आएगा 0 0 0 0 0 0 0 1, यहां से चलता जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 का हो गया 0 1 0 1 6 का 0 1 1 0 7 का 0 1 1 1 8 का हो गया, ये तो डेसिमल का है 1 0 0। तो ये जो है डेसिमल में 8 का है और ऑक्टल में 1 0 10 का है। तो ऑक्टल में 10 इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल में 8 एंड बाइनरी में 1 0 0। तो इस तरीके से हम आगे लिख सकते हैं, टेबल पूरी कर सकते हैं। इसको आप कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, जस्ट एक ये एग्जांपल है। तो ये हमारा होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। अभी सिर्फ आप इनको ये समझ लीजिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम कैसे है, इनके वेट्स क्या हैं और ये कैसे लिखे जाते हैं। इसके बाद हम इनका करेंगे कन्वर्जन। इसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फोर्थ इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बेस इसका क्या है? 16, यानी कि 16 डिजिट्स हैं इसके अंदर। और वो डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्या है? A B C D E F। इसमें हमारे पास दोनों चीज हैं, एक तो नंबर्स भी हैं और अल्फाबेट्स भी हैं। तो इसको हम अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। अल्फा मींस अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक मींस नंबर्स। वेट्स इसके क्या होंगे? पॉइंट से लेफ्ट साइड में 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2 एंड 16 पावर -1, 16 पावर -2 एंड डैश डैश डैश। तो इस तरीके से ये नंबर्स होंगे। अब लिखेंगे कैसे हम? हेक्सा नंबर्स, इनके इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होंगे और इनके इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होंगे? तो ये कहां से कहां तक जाएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। ओके, डेसिमल इनके क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये इसके इक्विवेलेंट डेसिमल होंगे। और बाइनरी में हम लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल को 4 बाइनरी बिट्स की फॉर्म में लिखते हैं और ऑक्टल को हम 3 बाइनरी बिट्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ 4 बाइनरी बिट्स आएंगे हमारे पास और नंबर लिखे जाएंगे इस तरीके से 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 8 से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 10 का 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड 1 1 1 1 15 का। तो ये हमारे अल्फा न्यूमेरिक या हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, उनके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर एंड बाइनरी नंबर। तो ये हमारे पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स हैं। तो इन्हीं चारों नंबर सिस्टम्स में आपने याद क्या रखना है कि हर नंबर सिस्टम का बेस क्या है, यानी कि 10 बेस है, 2 बेस है, 8 बेस है या 16 बेस है। प्लस इस नंबर को हम लिखते कैसे हैं, उनके वेट्स उसके साथ कैसे एसोसिएट्स होते हैं, तो ये हमने करना है।
तो इसमें अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक नंबर लिखा हुआ है 2a.3, तो इसके साथ वेट्स एसोसिएट कैसे होंगे? तो इसका वेट है 16⁻0, 16⁻1 और इसका 16⁻⁻1। तो ये पूरा नंबर कैसे बनेगा? 16⁻1 इंटू 2 प्लस 16⁻0 इंटू a प्लस 16⁻1 इंटू 3। इस सबको आप जब सम कर देंगे तो आपका ये नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हम वेट्स लिखते हैं जैसे कि हमने डेसिमल के अंदर लिखा था। तो इसको हम स्टडी करते हैं और डिटेल में कन्वर्जन में। तो आज के लेक्चर में हमारा यही था, नंबर सिस्टम क्या है और इनके टाइप्स क्या है।